विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है और जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में बीते 8 वर्षों से महंत की गद्दी खाली पड़ी है। करीब 1360 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि तक मंदिर बिना महंत के संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में मंदिर का संपूर्ण प्रबंधन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अस्थायी सरकारी प्रबंध समिति के हाथों में है। ब्रह्मा मंदिर के 32वें महंत सोमपुरी महाराज का आज ही के दिन 11 जनवरी 2017 को दूदू क्षेत्र के पास भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया था। इस हादसे में उनके साथ महिला हेड कांस्टेबल विजय लक्ष्मी और वाहन चालक की भी मौके पर मौत हो गई थी। सोमपुरी महाराज के निधन के बाद आज तक महंत की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, जिससे उनके देहांत के बाद महंत पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। महंत की गद्दी को लेकर महानिर्वाणी अखाड़े, पुजारी परिवारों और संत समाज के कई लोगों ने दावेदारी पेश की। विवाद इतना बड़ा कि मामला सहायक देवस्थान न्यायालय तक पहुंच गया। वर्तमान में न्यायालय में 8 से अधिक दावेदारों के प्रकरण लंबित हैं। कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण महंत की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है। इस विषय में पुष्कर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों और अन्य कई गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महंत सेवानंद गिरी ने कहा कि जगतपिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। उन्होंने दिवंगत सोमपुरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द महंत की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जिला कलेक्टर ने जो कमेटी बनाई है उनको अब ध्यान देना चाहिए और महंत की जल्द से जल्द नियुक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा मंदिर जो जगत का पिता, संसार में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में हमेशा साधु लोगों की यह परंपरा महंतों की बनी आई है। पहले जी उसमें लहरपुर जी थे और उसके बाद सोमपुरी जी थे जो दुर्घटना में मारे गए। उनके बाद में 8 साल के बाद में ये विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा की जो मंदिर की गद्दी है वो संतों के बिना सुनी पड़ी है। और मेरा यही कहना है कि आज के जो सोमपुरी जी उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं सभी जिला प्रशासन एवं सभी को ग्रामवासियों को सबको सद्बुद्धि देवे। इस परंपरा को कायम करते हुए इस महंत की गद्दी पर पुनः स्थापना करे, कोई योग्य संत को बैठाकर इसमें परंपरा निभा करे, क्योंकि मंदिर की व्यवस्थाएं चलती रहे। मंदिर एक मात्र स्थान है जो मंदिर में अव्यवस्थाएं बहुत है। मंदिर में आज जैसे सोमनाथ है, उज्जैन है, महाकालेश्वर, हर मंदिर में भंडारा चलता है, परंतु हमारे यहाँ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में कोई भंडारा नहीं है, कोई रहने के संतों के लिए स्थान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर होने के नाते इस मंदिर में महंत की गद्दी होना अनिवार्य है। सोमपुरी जी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात आज तक वहाँ पर गद्दी पे कोई महंत नियुक्त नहीं हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत दुखद बात है। इसलिए मैं चाहूँगा और मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुष्कर साधु समाज का अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि महानिर्वाणी अखाड़ा की जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी संत हैं वो सभी संत राजस्थान सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से और यहाँ के जो जिला प्रशासन है अजमेर का, उनसे बात करके महंत यहाँ नियुक्त करने की, महंत पद पर किसी को पदासीन करने की कोई न कोई व्यवस्था रास्ता निकालना चाहिए। सरकार जहाँ तक मंदिर का प्रबंध है, अच्छा प्रबंध है, सरकार देखे, इसमें कोई साधु समाज को एतराज़ नहीं है। साधु समाज की सिर्फ ये मांग है कि गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। गद्दी पे कोई न कोई संत, और वही उसी अखाड़ा परंपरा का संत, जो महानिर्वाणी अखाड़ा का जो संत है उसकी ये गद्दी है, उसका ये स्थान है, उस अखाड़े के द्वारा संचालित ये स्थान रहा है। 1450 सालों में आज तक महानिर्वाणी अखाड़े का साधु ही यहाँ पर गद्दी पे बैठता आया है। इसलिए मैं अखाड़े से आग्रह करूँगा कुछ सरकार के सामने अपनी बात रखे, जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखे और जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, अड़चनें हैं, बाधाएं हैं, उसको दूर करके ब्रह्मा मंदिर की गद्दी पर किसी संत को महंत के रूप में अध्यारोपित करना चाहिए, पदासीन करना चाहिए। हमें ब्रह्मा मंदिर का ना तो रख रखाव सही है, ना मंदिर के ऊपर रंग रोगन सही है। इसमें दोनों सरकारों का अहम योगदान है, भारत सरकार का और राज्य सरकार का। हम भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हमारी यहाँ की दुर्व्यवस्था जल्दी ठीक होगी। ब्रह्मा मंदिर में महंत भी बैठेंगे, मतलब महंत बनाया जाएगा
टाइम कितना लग सकता है न्यायपालिका के ऊपर निर्भर है। साथ में मंदिर का रख रखाव अच्छी तरह से हो, इस बात के लिए मैं फिर प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पुरातत्व विभाग ना कोई काम करता है ना करने देता है। राज्य सरकार अपनी मनमानी करती है और भारत सरकार भी मनमानी करती है, क्योंकि जिला चलाने को जिलाधीश की जरूरत होती है, मंदिर चलाने को महंत की जरूरत होती है। बिगर महंत के मंदिर सही नहीं चल सकता और बिगर कलेक्टर के जिला सही नहीं चल सकता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस बात को समझना चाहिए। न्यायपालिका को तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, पर कार्य सही होना चाहिए। मंदिर की दुर्दशा देख के एक ही बात मेरे को याद आती है, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद किया करना, क्योंकि जब कोई सुनने ही वाला नहीं तो किसको सुनाया जाए। ये कानून के अंतर्गत गद्दी के ऊपर महंत बैठना चाहिए। जिस प्रकार से भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री मर जाता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार से जगत पिता ब्रह्मा जो हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है, वहाँ जरूरी है कि महंत बैठे। अब ये ट्रस्टी लोग नहीं है और गवर्नमेंट का कब्जा है, अतः मेरा निवेदन है कि ये गद्दी खाली नहीं होना चाहिए। सन्यासियों की गद्दी है, सन्यासी बैठना चाहिए। इसीलिए हमारा कहना है कि इस गद्दी के ऊपर महात्मा को बैठाया जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।